नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्था व्यास है। आपका स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर बलजिंदर सिंह है फ्रॉम पंजाब और मैंने डॉक्टरेट करी है अप्लाइड आर्ट में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पीस ऑफ इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशन से। अच्छा, सो आप बेसिकली चंडीगढ़ के हैं। हाँ जी। आपने बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स की है, जैसा मैंने आपके इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था। हाँ जी मैम, मैंने अप्लाइड आर्ट करा है पुणे यूनिवर्सिटी से, BFA करी है। और आपका पर्पस यहाँ पे आने का? मैम हमारा पर्पस, हम लास्ट 3 ईयर से एक आर्ट टूर चलाया था आर्टिफैक्ट्स के नाम से। पहले सरवानी फेरा करा था ऑन बाइक चंडीगढ़ से पुणे तक। हमने स्कूटी पे जो रूरल्स एरिया के बच्चे होते हैं जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, उनको बच्चों को इकट्ठा करके आर्ट करवाते थे। बच्चों को खुद मटेरियल देते हैं, कलर्स देते हैं, वो बच्चे खुश होते हैं कलर्स के साथ प्ले करके। तो इसी उसी को हमने कंटिन्यू करते हुए इस बार लास्ट टाइम हमने सोनू सूद सर के साथ करा हुआ था, तो इस बार हम गाड़ी लेके आए। अभी कला क्यूब के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो वो जो इनका एक मतलब मोटिव है अभी आर्टिस्ट का आर्ट वर्क प्रमोट करना, तो उनके साथ अभी हम रिसेंटली जुड़े हैं। तो उन्हीं को लेके हम साथ लेके इस बार अभी रूरल एरिया के जो बच्चे हैं मोगा से होते हुए अहमदाबाद पहुँचे हैं। आपका ये जो आइडिया, जो पूरा जो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें जो आपका हेल्प कर रहे हैं जो रूरल एरियाज में जो आर्ट को प्रमोट करना है। पर मुझे पूछना है कि आपको ये आइडिया या फिर जो एग्जीक्यूशन था, ये आपके दिमाग में आया कैसे, और आया तो आपने स्टार्ट कैसे किया और क्यों किया ये स्टार्ट? मैम आइडिया तो बहुत पहले का है। पहली बात तो आर्ट मेरा मतलब गॉड गिफ्टेड है मुझे, तो मैं बहुत छोटा था जब से आर्ट करता हूँ। तो मैंने स्ट्रगल बहुत करी है। 2010 से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था। मैं छोटे से गांव से हूँ, मद्दो के मेरा गांव का नाम है, मोगा में पड़ता है। तो मैंने ये एक चीज़ देखी है, एजुकेशन में मतलब जोल बहुत है। एजुकेशन के नाम पे लूटते बहुत हैं, प्रॉपर एजुकेशन मिलती नहीं है। जो हमारी आर्ट की लाइन है वो सारा हुनर बेस, हाथ का जितना हुनर बेस काम है। तो एक डिग्री के लिए बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाता है। जो कॉलेज है वो बच्चों को मैनिपुलेट करके, बच्चों को नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती है। बच्चे वहाँ पे 3-3 साल के लिए, 2-2 साल के लिए फंस जाते हैं और उनको पूरा सिलेबस करवाया भी नहीं जाता। मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करने के लिए, मेरे पास पहले ही 6-7 साल का एज ए वॉल पेंटिंग ग्राफिटी का एक्सपीरियंस था। बट इसी चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने खुद 3 साल की डिग्री ज्वाइन करी 2016 में, जबकि मेरे को ऑलरेडी पहले सब कुछ आता था। तो वो मैंने सारी चीज़ें जो कहीं सुनी थी वो चीज़ खुद भी फेस करी है। मेरे साथ भी ये चीज़ इशू हुआ है। तो वही चीज़ है, हमने एक फिर संस्था बनाई है इंडियन क्रिएटिव यूनिटी करके। तो वहाँ पे हम बच्चों को फ्री में आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। ऑल इंडिया के आर्टिस्ट अभी तक हमने 163 को मतलब स्टडी करवा चुके हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं रहता। हम टाइम टू टाइम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट अभी हमने मिल्खा सिंह जी, सरदार मिल्खा सिंह जी के लिए पेंटिंग बनाई है, जिसमें पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट के बच्चे आए थे, तो जिन्होंने मिल के डुड्डी के गांव में आर्ट वर्क बनाया था। तो हमारा मोटिव ये है, हम ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इवेंट करेंगे और आर्टिस्ट को जो एक कम्युनिटी बनाएंगे। तो उस कम्युनिटी में हमारा मोटिव ये है भी आर्ट को लेके लोगों का जो सोसाइटी का नज़रिया है वो बदले, और जो बच्चे आर्ट को करना चाहते हैं वो उनका मतलब माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए भी मेरे को डिग्री करनी है 3 साल की, मेरे को डिप्लोमा करना है, क्योंकि ये हुनर बेस है। अगर उनको करना है वो हमारे साथ जुड़े। हम उनको हर एक आर्ट फॉर्म करने का ओपनली चांस भी देते हैं। हम प्रैक्टिकली करवाते हैं प्रॉपर। हम सिलेबस सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, थ्योरी थोपते नहीं हैं बच्चों के ऊपर। तो हमारा मोटिव यही होता है, जो बच्चा हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़ता है, जहाँ कहीं ना कहीं किसी के तरीके से हमारे साथ जुड़ा है, तो हम हर एक नए इवेंट में उस बच्चे को जोड़ते हैं। तो उससे क्या है, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट भी होता है, बच्चा खुद सीखता है, बहुत चीज़ें लर्न करता है। अभी जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं, इस टूर में ज्वाइन कराया 4 बच्चों ने, उनका एक्सपीरियंस भी है, वो बहुत खुश भी हैं और उन्होंने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करी है अभी जगह जगह जाके, कैसे बच्चों को इकट्ठा करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, और बच्चों को की फीडबैक उनके लिए भी मोटिवेशन है, और बच्चे भी खुश होते हैं भी कोई आया हमारे पास चल के आया और हमें फ्री में सिखा रहा है। तो हमारा मोटिव मेन तो यही है, आर्ट की अवेयरनेस को लेके और आर्ट कल्चर को प्रमोट करना है। वो सिर्फ उसको थ्योरी और डिग्री तक सीमित नहीं रखना है। जैसे मैंने देखा है कि अपने देश में भी जो मेनली आर्टिस्ट के नाम जाते हैं वो बाहर के ही हैं, पिकासो या फिर विंसेंट वैन गोग। तो उसमें अगर आपका फ्यूचर में कुछ डालें तो आप फ्यूचर क्या देखते हैं इंडियन आर्ट का, इंडियन आर्टिस्ट का जो बच्चों में है? मैम मेरा विज़न बहुत बड़ा लेके चला हूँ। उसको मैं जब टाइम आएगा एक स्टेज पे मैं पहुँचूँगा, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। अभी जैसे आपने पिकासो सर की बात करी है, अब मेरे को लास्ट 3 ईयर से ऑफ़र आ रहे हैं। स्पेन बार्सिलोना आर्ट गैलरी है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे मेरी एक कोविड के टाइम पे मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो सिलेक्ट हुई थी।
तो उसका बहुत हाई प्राइस भी मिल रहा था, बट वहाँ पे भी मैं रिजेक्ट इसीलिए करा। ऐसा नहीं है भी हमारी जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इसके भी अवेयरनेस की बात ही आ जाती है भी हमें बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है, पैसे कमाने हैं, यही चीज़ है। ऐसा नहीं है, हमारी जो सोसाइटी का हर एक बच्चा बोल देता है और कम्युनिटी को भी पता है भी आर्ट को लेके नॉलेज नहीं है किसी को। आप अगर मैं सिंपली बोलूँ आपको, आप 200 रुपये की प्रिंट आउट करवा लोगे कैमरा से, आपको मैं बोलूँगा 10,000 का पोर्ट्रेट बनवाना है, नहीं बनवाओगे, क्योंकि वो हमें महंगा लगता है, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता उस चीज़ की। जो आर्ट उसमें अपने पेशेंस, अपनी फीलिंग डालता है, तो वही चीज़ है। हम उस चीज़ को लेके, हमें पता है उस प्रॉब्लम का भी, हाँ, लेकिन मैं उस चीज़ से भागूंगा नहीं, इसीलिए मैंने वो ऑफ़र ठुकराया। हम कहीं बाहर की ऑफ़र के लालच में नहीं है, हमें उसी चीज़ को लेके इंडिया में आर्ट को एक स्टैंड अप लेके आना है। स्टार्टअप है अभी हमारा, ऐसे ही जैसे हमने आपको बोला है एक यूनिटी बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसका नाम भी इंडियन क्रिएटिव यूनिटी रखा है। हम विज़न बहुत बड़ा है, हम बहुत अच्छा आर्ट वर्क करेंगे, आर्ट का एक नज़रिया बदलेंगे, दुनिया को बताएंगे भी इंडिया का आर्ट पहले का क्या था और इंडिया के आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं। अब मैंने आपके देखा था, जो इन्फॉर्मेशन थी, आपने रोज़ गार्डन में एग्जीबिशंस की थी एंड आपने फर्स्ट आर्ट ट्रिप इंडिया की थी, जो चंडीगढ़ से पुणे की थी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। ऑन बाइक। ऑन बाइक। हाँ जी, वो पहली बार पूरी दुनिया में पहली बार, तो सबसे लॉन्गेस्ट आर्ट ट्रिप था जो बाइक पे था वो। उसमें हमने मैम खुद एक्सपीरियंस करा है। हम ऑन द रोड सो जाते थे रात को। हम दो थे, एक आयुष करके मेरा जूनियर आर्टिस्ट था, उसका भी मतलब काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है, तो उसके साथ गए थे। जो डिज़ाइनिंग पार्ट उसने संभाला था सारा, प्लानिंग मेरी थी। हम तभी से हमने इसको एक ब्रांड के तौर पे हम लेके चले हुए हैं। तो जैसे हमने ये एक नया स्टार्टअप करा है, इसका मतलब यही है अभी हम जगह जगह जाएंगे, बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, बच्चों तक हमारी पहुंच होएगी। अभी जब आप कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हो, कि कोई भी बंदा आपकी हेल्प नहीं करता है मैम। कोई अब आप चाहे आप कोई किसी चीज़ को बोल दोगे, किसी ऐड के लिए बोल दोगे, या वहाँ पे क्या है, पैसा फेंको काम होता है। तो हमारा मोटिव वो नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। दूसरी बात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई आज तक किसी से फंडिंग नहीं लेती है, ना हम फंडिंग एक्सेप्ट करते हैं। आज तक जितना मैंने करा अपनी पॉकेट मनी से करा है। इवन के सोनू सूद सर वाला भी जो इवेंट करा था, तो उनके सिस्टर के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो उनको मैंने ओपनली बोला था, मैम हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सर एक मोटिवेशन होती है हर किसी को सर को लेके। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, वो ऐसे स्थिति पे बैकबोन बन के खड़े हुए हैं पूरे देश के लिए। जो काम हमारी सरकार को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, तो उन्होंने संभाल लिया है। एज ए वो अच्छे नागरिक हैं, वो जिम्मेदार नागरिक बन के आगे हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है भी हम खुद के उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ करें। इसमें जो आपके बहुत अच्छे और बहुत बड़े एम्स हैं, जो आई रियली विश के पूरे हो, पर मुझे ये देखना कि आप आगे जो फ्यूचर्स है 10 साल 15 साल जो आगे है, तो आपका उसमें क्या थिंकिंग है जो हो सकता है, एंड आपके जो प्लान्स है उसको लेके, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स है उसको लेके। मैम फ़िलहाल मैं एक प्लान एक्सप्लोर करूँगा। हमारा प्लान ये है, जैसे अभी 28 हमारे स्टेट हैं, हर एक स्टेट में हमारी एक ब्रांच होएगी, क्योंकि हमारे पास इंक्वायरी अभी ऐसी आती हैं भी पूरे इंडिया से बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमें सीखना है, बट हमारी को भी हमें ऑफलाइन सीखना है। और दूसरी दिक्कत है भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं सर हमें आपसे ही सीखना है। तो वहाँ पे ये चीज़ होती है भी, हर जगह एक अकेला बंदा भी सिखा नहीं सकता। हमने उसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करी हुई है, वेबसाइट पे हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ बच्चे हैं भी हमें ऑफलाइन करना है। तो वही चीज़ को देखते हुए हमने प्लान कराया अभी स्टेट वाइज। हम हर एक स्टेट में एक ब्रांच करेंगे, जहाँ पे हर एक बच्चा आके अपने एरिया में आके सीख सकता है। और हर एक स्टेट में हम स्टेप बाय स्टेप हर मंथ में एक इवेंट करा करेंगे, जो हर एक इवेंट कम से कम नेशनल और इंटरनेशनल तक का तो होएगा। जैसे अभी हमने लार्जेस्ट पेंटिंग करी है मिल्खा सिंह जी की, अभी हम 29 अगस्त को कर रहे हैं मिस्टर ध्यानचंद जी को लेके, जिनको पूरी दुनिया हॉकी का जादूगर बोलती थी। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और इंडिया का बिगेस्ट आर्ट वर्क होएगा। उसमें पूरे इंडिया के 500 आर्टिस्ट कोलैबोरेट करके बनाएंगे। तो उसके पहले 15 अगस्त के लिए भी हमारा प्लान है। तो उसके अभी सितंबर में हम सोनू सूद सर का एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जो बिल्कुल यूनिक आर्ट वर्क होएगा और जो एनवायरनमेंट को लेके होएगा। एक अच्छा मैसेज जाएगा। जैसे अभी हम सबको पता है कि पानी धीरे धीरे उसका लेवल डाउन जा रहा है, तो हम सोनू सर की जो चैरिटी है, सूद चैरिटी, उनके साथ हमने सारा प्लान डिस्कस करा था। तो रिसेंटली पिछले हफ्ते सोनू सूद चैरिटी जो है हमारे साथ कोलैबोरेशन में आई है। तो इसके लिए हम भी उन सर का भी थैंक्स करते हैं। अभी उन्होंने हमारा मोटिव, हमारा जो विज़न है वो उसको समझा और हमें सपोर्ट करा है। तो हम आई विश के हम बहुत जल्दी, जो ये ट्री वाली बात है भी, 350 करोड़ ट्री चाहिए
इंडिया को बचाने के लिए 2030 तक। अगर उसके पहले अगर हम ये स्टेप नहीं उठाना स्टार्ट करेंगे तो पानी का लेवल और डाउन हो जाएगा। अगर हम एक एक बंदा लगाना भी स्टार्ट करेंगे, एक पानी बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो हम कोशिश जारी है। तो हम बच्चों को भी जोड़ते हैं, बच्चों को कोशिश करते हैं कि एक बच्चे को बोलते हैं भी हम हर एक इवेंट में हम प्लांट्स करवाएं। बहुत ही आई एम सेइंग दैट बहुत अच्छा आइडियाज़ है कि आर्ट्स को लेके भी एंड इन्वायरमेंट को लेके भी, so आप दोनों तरफ से सोच रहे हैं। बस लास्ट क्वेश्चन ये कि एंडिंग वर्ड जो आप यूथ को कहना चाहते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जो आप बहुत पैशनेट है दिख रहा है, या फिर आर्ट से रिलेटेड क्या कर सकते हैं वो, या कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं आगे जाने के लिए इस फील्ड में? मैम एक तो मैं सिर्फ आर्टिस्ट बच्चों और जो सिर्फ आर्ट को समझते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके लिए एक चीज़ बोलूँगा भी, देखो आर्टिस्ट वो नहीं होता है जो एक डिग्री ले लेता है और जिसको पोर्ट्रेट बनाना आता है या पेंटिंग बनानी आती है। आर्टिस्ट वो बंदा होता है जो नेचर को डीपली समझता है। नेचर सबसे बड़ा एक आर्टिस्ट है। ये पूरी दुनिया हमारा एक सबसे बड़ा कैनवस है, इसको खूबसूरत कैसे बनाना है वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो अपने प्लेन कैनवस को सजाता है, एक अच्छी सीनरी बनाता है, वैसे ही हमने अपनी सोसाइटी हमारे एनवायरनमेंट को एक सजाना है, उसको एक कैनवस समझ के उन आर्टिस्ट को, सभी बच्चों को मैं यही बोलूँगा, इस एनवायरनमेंट को एक कैनवस समझो और इसको अच्छे से बनाओ। इसके लिए हमें पता है पेड़ लगाने चाहिए और बहुत कमी है इस चीज़ के लिए ना। पानी का लेवल धीरे धीरे डाउन जा रहा है। हम एज ए आर्टिस्ट होने के नाते, नेचर लवर होने के नाते आपको इतनी जो जिम्मेदारी बनती है, हर एक बच्चा एक एक पेड़ लगाए, कम से कम अपने बर्थडे पे तो लगाए। हाँ जी। थैंक यू सो मच।